Assalamualaikum नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक एंड वेलकम टू माय शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। नाजरीन, आज जो फेमस पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है, बिलाशुबा वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। जी हाँ दोस्तों, उनका ताल्लुक शोबिज़ ऑफ पाकिस्तान से है और आज वो एक नामवर अदाकार भी हैं जिन्होंने बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी भी और उनसे करेंगे आज बहुत दिलचस्प बातें, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ उनसे एक दबंग किस्म का इंटरव्यू। So fire on our stage, so please welcome नोमान हबीब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नोमान? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको देखूं या आपका इंटरव्यू करूं? देख भी लीजिए और इंटरव्यू भी कर लीजिए। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा नोमान, ये बताएं कि करियर का आगाज कैसे किया, कब किया? बड़ी लंबी रेस है ये करियर की का। जब आगाज हुआ था काफी अरसे पुरानी बात है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। काफी अरसे पुरानी बात है, लेकिन आप तो माशाल्लाह इतने यंग हैं, क्योंकि कितने के बचपन में शुरू कर दिया था काम आपने। हाँ, बस वो था नौजवानी। अच्छा। उस वक्त शुरू किया था। आप माशाल्लाह अभी भी तो नौजवान ही हैं। स्ट्रगल पीरियड था ना, तो मेहनत करते रहे थे। स्क्रीन के सामने नहीं आए थे लेकिन मेहनत कर रहे थे। तो बड़ी कोशिशें की काम के लिए। पहले जो है एक चीज़ होती है ना कि अगर आप कोई चीज़ सीख के आते हैं जी, तो एक अच्छा रहता है आपके लिए, एक्सपीरियंस के लिए भी, कॉन्फिडेंस के लिहाज से भी, कैरेक्टर्स भी आपको पता होते हैं। लेकिन जब आपने सीखा नहीं होता, बस सिर्फ शौक में आते हैं और जुनून के साथ आते हैं, तो फील्ड में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पहले फील्ड को समझना पड़ता है टेक्निकली तौर पर। फिर डायलॉग डिलीवरी क्या होती है। सबसे पहले तो हमारी उर्दू ख़राब थी। अच्छा। मेरी उर्दू बहुत ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि बचपन में वो जुमले आते थे ना कि जुमलों को सही करें। अच्छा। तो मैं आधे घंटे तक यूं सोचता रहता था जुमला सही तो लिखा हुआ है, इसमें क्या गलती। अच्छा। स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करने की इतनी आदत हो जाती है ना नॉर्मल लाइफ में। तो जब आप स्क्रीन पे बात कर रहे हैं तो आपको जो है जुमला का बैलेंस सब देखना पड़ता है, कौन से वर्ड पे स्ट्रेस देना है अपने मतलब को जाहिर करने के लिए, एक ही लाइन को 10 एक्सप्रेशन में कैसे बोलना है। तो ये वक्त के साथ साथ सीखने को मिला। तो बहुत मुश्किलात भी हुई होंगी। कितना टाइम लगा आपको? अब माशाल्लाह आप इतने फेमस, हर कोई आपको जानता है, और रिसेंटली आपकी एक मूवी भी जो है वो बहुत वायरल गई है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी पे एक फिल्म थी और खुशनसीबी मेरे लिए एक पाकिस्तान के बड़े नाम के लिए जो है फिल्म बनाई गई और उसका मेन मरकजी किरदार मैंने अदा किया। बिल्कुल। और क्रिकेट तो ऐसे पसंद था इसलिए और अच्छा लगता था फिल्म में काम करना। तो उसमें वही वाली वाइब्स आ रही होंगी क्रिकेट वाली। जब क्रिकेट तो बचपन से खेलता हुआ आया हूँ, काफी अरसा खेला भी। शायद अगर मैं एक्टर ना होता तो क्रिकेटर होता, क्योंकि इतना आगे तक खेल चुका था। अच्छा। तो फिर मैंने आगे जाके वक्त के साथ स्विच की अपनी फील्ड को, क्योंकि एक्टिंग में मुझे ज्यादा जो है फोकस करना पड़ गया था, क्योंकि करियर बनना शुरू हो गया था। तो क्रिकेट का ये फायदा है कि वो हजरत अली का कौल है कि आपका इल्म कभी जाया नहीं जाता। बेशक। तो क्रिकेट का जो मेरा इल्म था वो शोबिज में काम आ गया। एग्जैक्टली। तो कितना टाइम पीरियड आपको मतलब हो गया इसमें फील्ड में? 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से ऊपर हो गया। मेरी फिल्म ही मैं हूँ शाहिद अफरीदी 8 साल पहले आई थी। तो काफी मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें काम करके आपको बहुत मजा आया हो? हर प्रोजेक्ट होता है कि आपने वो होती है, हर इनिंग जीरो से शुरू होती है, तो हर कैरेक्टर एक नया कैरेक्टर होता है। तो आपने बहुत सारे, जो हम देखते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है बहुत मजा आया उसको निभाने में? कौन सा ऐसा कैरेक्टर है? मुझे मजा तब आता है जब सामने कोई अच्छे आर्टिस्ट खड़े होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे एक था मेरा ये जिंदगी है, मेरे करियर का बड़ा मशहूर ड्रामा था, एक भोला कैरेक्टर था। वो एक बहुत लॉन्ग टर्म का, बहुत सोप था आई थिंक। वो पहले नहीं, वो सीरियल था। अच्छा, सीरियल था, फिर बाद में सोप हुआ था। उसकी खास बात ये थी कि मुझसे पहले एक जो है फाहद मुस्तफ़ा जो एक कैरेक्टर कर चुके थे। तो जब उनकी डेथ हुई थी इस कैरेक्टर के अंदर, तो उसमें बताया गया था कि लोगों की जो है डिमांड आई थी कि कैरेक्टर दोबारा चाहिए। तो वो उन्होंने, अब मैंने वो कैरेक्टर प्ले करना है, अब फाहद भाई वो कैरेक्टर को भी रखना है साथ और अपनी इमेज भी छोड़नी है। तो मुझे दो चीज़ों को मिक्स करके एक कैरेक्टर बनाना था। तो वो चीज़ों को मैंने कोशिश की बनाने की, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी। उसके बाद जो है एक चलते रहे, दूसरे प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर मैं हूँ शाहिद अफरीदी मैंने साथ की। फिर मैंने इंडियन एक प्रोजेक्ट था परवाज़, वो किया था। और उसके बाद एक जो मुझे आपका एक प्रोजेक्ट आया था जलती बारिश, वो भी बहुत अच्छा गया था। हाँ, जलती बारिश, जो अदनान सिद्दीकी जो एक्टर भी हैं, उनके प्रोडक्शन का था। और एक्सपीरियंस में मज़ा आया था जब मैं सबा कमर के साथ काम कर रहा था बंटिया लव यू में। वो कैरेक्टर ऐसा कुछ था कि यंग दिखाना था, बहुत ज़्यादा एज उसकी जो है 17-18 साल की। और आपने परफॉर्म भी करने के, आप 17-18 साल की
दिखें भी और जो है परफॉर्म भी करें। अब दिखने में तो है कि क्लीन शेव हो जाता हूँ तो हो जाता हूँ, छोटा दिखता हूँ, लेकिन जब आपने एक्ट करना है तो वैसे ही करना है। और सबा का जो है आपका वे ऑफ टॉकिंग भी वैसा ही होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही, वो बचकाना तरीके का जो मेच्योरनेस नहीं होती उसके अंदर, कोई लाइन जो कुछ बोलना होता है तो समझ में नहीं आ रहा होता। बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर राइटर खलील रहमान साहब थे, कमाल राइटर थे, बड़ा कमाल लिखा हुआ था उन्होंने। सबा के साथ काम करने में बड़ा मजा आया। डायरेक्टर थे सिराजुल हक, उनके साथ भी काम करने का बड़ा मजा आया। अच्छा, वो ऐसे राइटर हैं कि उनकी लाइंस के साथ अगर कोई छेड़खानी हो जाए ना उनके डायलॉग्स के साथ, तो वो एक्टर्स के लिए और सबके लिए जो है बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। उसकी वजह ये है कि चंद लाइंस होती ही इतनी कमाल है कि अगर आप उसमें थोड़ी सी भी चेंजेस कर देना तो उसका बैलेंस आउट हो जाता है और उसका मतलब खत्म हो जाता है। Exactly. तो अक्सर औकात कभी दूसरे राइटर्स की भी कोई ऐसी लाइन होती है ना, तो जो मुझे लगती है कि इस लाइन में इतना वजन है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि सेम टू सेम बोलूँ। खलील भाई की बात यह है कि वो राइटर तो कमाल है, दुनिया जानती है। और मेरा पहला प्रोजेक्ट था उनके साथ, उनका ये प्रोजेक्ट जो मैं कर रहा था, तो बस ये मेरे साथ खुशनसीबी थी कि मुझे इतनी रोकथाम नहीं थी। और बेसिकली खलील साहब ने ये अपने बेटे के लिए कैरेक्टर लिखा था। ओके। और किस्मत में मेरे था तो ये मैंने किया। बेशक। तो नुमान, मैरिज लाइफ के हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र है। लव मैरिज और अरेंज? मेरी तरफ से जो है अरेंज है, सामने वाली की तरफ से जो है लव। ये क्या सीन है भाई? वो मुझे पसंद वैसे तो ज्यादातर नहीं लड़कों की लव मैरिज होती है, लड़कियां कहती है नहीं हमारी तो अरेंज है, उनकी तरफ से लव है। आप यहाँ थोड़ा सा अपोजिट नहीं चल रहे? ये है कि एक्टर था तो लोग मुझे जानते थे जिन्हें मैं नहीं जानता था। तो एक शो था इब्रारुल हक साहब का, रमजान में मैं गया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जब गया तो एक बिनते फातिमा ओल्ड होम की जो है लेडी आई हुई थी, और वो काफ़ी उनके साथ औरतें भी थी। वो ओल्ड होम है जहाँ पर लोग अपनी ख़वातीन को जो घर से जो है बेदखल करते वहाँ पर रखते हैं। तो वहाँ पर अपनी नानी के साथ आई हुई थी, तो वो अपनी नानी के साथ जो है वो रन कर रही थी। तो मैंने वहाँ देखा उन्हें। अच्छा। अम्मी से बात की घर आके, अम्मी गई देखने, अम्मी को भी पसंद आई। तो मैंने कहा जब वो इतनी सारी ख़वातीन की जो खिदमत कर रही हैं, तो मेरी माँ, एक शौहर जो होता है अपने लिए बीवी जब ढूंढता है, एक लड़का जब बीवी ढूंढेगा तो वो ढूंढता है कि वो जो है मेरे घर को भी अपना घर समझे। एग्जैक्टली। इसलिए जो है मेरी वो चॉइस है। अच्छा, तो कभी अगर सीरियल्स में सीन्स आते हैं रोमांटिक या डायलॉग्स होते हैं तो कोई रिएक्शन वाइफ की तरफ से? बिल्कुल होता है। कैसा? मेरे साथ क्या, हर किसी के साथ होता है। अब बड़े बड़े दुनिया के जितने बड़े स्टार्स उठा लो, अच्छा, घर पे जाके थोड़ी देर मुंह छुपा क्या फर्स्ट उनका डायलॉग क्या आता है आपकी? मेरी वाइफ ने एक चीज बड़ी अच्छी कर दी है कि वो मेरा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं देखती। उसने कहा कि मैं नहीं देखती, मैंने कहा अच्छा ना देखो। तो नुमान ये बताएं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़ाहिर है करियर का स्टार्ट किया, बहुत सारी मुश्किलात आई होंगी, तो कोई ऐसा मरहला जिसने आपको पूरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया हो, तोड़ के रख दिया हो, जो कभी नहीं भूल सकते आप? मेरी एक नेचर है कि चीज़ों को मैं ना इग्नोर करके आगे बढ़ता हूँ, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपको याद रखनी पड़ती हैं ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। शुरू में जब काम के लिए आया था तो हर प्रोडक्शन हाउस से जाता था, चैनल जाता था इंटरव्यूज़ के लिए, काम मिल जाए। तो एक चैनल गया था मैं, और वहाँ पर एक डायरेक्टर थे, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि नुमान तुम कभी ज़िंदगी में एक्टर नहीं बन सकते। ये ऐसी बात थी मेरे लिए यार। अच्छा, इतना ज़्यादा हैवी वर्ड नहीं थे उस वक्त के लिहाज से, मैं नया नया आया था, उसमें नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते, लेकिन यार मेरे अपना ज़मीर ने कहा क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता यार, ऐसी ये कैसे हो सकता है? अगर इंसान चाहे तो कुछ ना कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। अच्छा हाँ, अगर एक ये चीज़ है कि मैं बहुत बड़ा एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ। मैंने कोशिश करना शुरू की। हाल में उनकी मुझे कॉल आई एक प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर सिर्फ तुम ही कर सकते हो और पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। वो कौन सा कैरेक्टर था? अभी मैंने खाल के अंदर किया है। अच्छा। आज टीवी के लिए। अच्छा। और बड़ा वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, मेरे दिल के करीब था। तो कहने का मकसद था कि जिंदगी में ऐसी चीजें भी आती हैं आपके सामने जिसने आपको रिजेक्ट ही कर दिया था कि आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते। Exactly. और वही आपको इज्जत देके बुला रहा है और काम करा रहा है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आई होंगी उस तरह। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ये चीजें मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मोटिवेशन ये लाइंस हैं जो कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। एक प्रोजेक्ट था जब मैं नया नया इस फील्ड में आया था, तो मुझे एक तोतले का कैरेक्टर करना था। इंडस टीवी पहले होता था, तो उसमें मुझे एक तोतला कैरेक्टर, दानिश तामूर और मैं थे। वो हीरो था, मैं विलन था। कॉमेडी में हीरो विलन क्या होता है, एक जैसे होते हैं। तो उसमें मैं तोतला विलन बना था। अब
मैंने स्क्रिप्ट ले ली, मैंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द कोई तोतला होगा, उसको बिठा के मैं जो लाइंस पढ़वाऊंगा वैसे ही मैंने बोल देनी है, मेरे लिए इजी हो जाएगी। अब 4 दिन पहले मैंने स्क्रिप्ट ली, 3 दिन हो गए और मुझे अभी तक कोई बंदा ही नहीं मिला जिससे मैं स्क्रिप्ट जो है पढ़वा सकूं, जो इस तरह की उसकी जो है ना प्रॉब्लम हो। मैंने सोचा कि यार मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, शुरू में था। मैंने कहा यार एक स्क्रिप्ट वापस कर देता हूँ, मुझसे होगा नहीं। फिर मैंने कहा यार अभी तो स्टार्ट है, तुम लाइफ का शुरू का प्रोजेक्ट है, कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो मैं जो है ऐसे वापस कर दूँ। मैंने कहा नहीं। फिर मैं गया, आपको याद होगा, बहुत से लोगों को पता होगा कि एक रैम्बो सेंटर होता था, अभी भी है वहाँ ना। फिल्म्स वगैरह जब लोग लेने आते थे ना, वहाँ से मिलती थी। तो मैं वहाँ से वो मूवीज लेके आया। पाकिस्तानी तो ऐसी कोई मूवी मुझे याद नहीं थी, तो इंडियंस चंद याद थी, इश्क थी और वो राजा बाबू थी, सर चंद मूवीज थी जिसके अंदर तोतले कैरेक्टर बड़े मशहूर हुए थे। मैं उनको लेके आया, मैंने उनको स्टडी किया, वो करते क्या है, क्या मजा, उनकी कॉमेडी भी करनी है और तोतला भी बोलना है। फिर मैंने उसको पूरा स्टडी करने के बाद समझ में आया कि बहुत सी जगह वो वर्ड जो अटकता है तोतले के लिए वो सही बोलते हैं, क्योंकि वो अगर पूरा तोतले वाली लाइन बोल देंगे तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो फिर मैंने एक लाइन के अंदर वर्ड को जो है अंडरलाइन किया उसको, कि ये वर्ड को मैंने यूं बोलना है, ये को यूं बोलना है। 5 दिन की शूट थी और जब मैं 5 दिन बाद वो कैरेक्टर करके निकला तो अगले 3 दिन तक मैं तोतला ही रहा। वो मेरे अंदर घुस गया था कैरेक्टर। अच्छा, तो एक एक्टर ही वो है जो कैरेक्टर से बाहर ही ना आए। वो होता है, वो शुरू का दौर था। मैंने शुरू में, मेरे साथ लाइफ में ये हो गया कि मैंने शुरू में बहुत सारे ना वर्सटाइल कैरेक्टर्स कर लिए। किसी में लड़की बन गया, किसी में मैं जो है जैसे ये जिंदगी में है उसमें भोला बन गया। तो मैंने शुरू में ऐसे कैरेक्टर्स कर लिए थे। तो कोई एक लाइन, कोई एक डायलॉग जो तोतलेपन में आपने बोला वो बोल के बता। तोतला तो भी नहीं बोल सकता। देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मुझे जो है ना, मुझे टीवी में आने का बड़ा शौक है। हाँ, ऐसा कैरेक्टर था। 8 साल पुरानी चीजें ना, तो वो थोड़ी धुंधली हो जाती है लाइफ के अंदर, तो क्योंकि आप दूसरे कैरेक्टर्स में जाते आते रहते हैं। अच्छा, वैसे ये होता है कि वाइब्स का यार मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, अभी एनिवर्सरी याद नहीं रखी, तो ऐसा भी कोई सीन है आपके साथ? क्योंकि इतने आप बिजी रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि शिकायतें ना हो? अच्छा, तो फिर वैसे याद रहती है नहीं रहती है? नहीं, याद तो रहती है मुझे। क्या बात है, सीरियल अपने प्रोजेक्ट याद नहीं है लेकिन मैंने जिंदगी में बर्थडे और एनिवर्सरी याद है। जिंदगी में चंद काम ऐसे कर लिए हैं जिसपे लोग भी प्राउड फील करेंगे कि यार हम भी ऐसे काम करेंगे। अच्छा, मैंने अपनी शादी 25 दिसंबर को की। पूरी दुनिया में छुट्टी होगी, पहली चीज। और उसका क्या है कि न्यू ईयर करीब होता है तो पूरा 1 हफ्ता मिल जाता है। अच्छा। कि वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो जाती है। और दूसरा क्या? तो ये आप लोगों को लिए मिसाल है कि अगर आप लोगों ने ऐसी डेट रखे कि आप भूल ही ना सके, और कहीं भी जाएं छुट्टी है, ये भी नहीं बोल सकते कि यार कल ऑफिस जाना है, तो ये बेस्ट चीज़ है। दूसरी चीज़ की मेरी बर्थडे है 23 अगस्त, तो वाइफ की है 6 सितंबर, तो हमारा स्टार भी एक ही है। तो कंबाइन में तो नहीं कर लेते? 2 in 1 बर्थडे तो नहीं, वो कहाँ हो सकती है भाई, हम तो कहते हैं पैसा बचाने के लिए। वो तो होता है ना कि नहीं यार एडवांस में काट लेते हैं कि हम कुछ भी कर लें, वाइफ ने करना अलग-अलग, 1 सेकंड का भी फर्क है तो अलग-अलग सेलिब्रेट करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में इस टाइम फेवरेट एक्टर आपकी कौन है? अच्छा, ये भी बताएं, और सेकंड ये भी बताएं कि इंस्पिरेशन कौन बना आपके लिए? फैसल कुरैशी एक ऐसे शख्स हैं जो, मुझे ना वर्सटाइल एक्टर बहुत पसंद है। मुझे वो एक्टर पसंद नहीं जो जिंदगी भर एक ही शक्ल से दिख रहे हो, एक ही तरह की एक्टिंग। ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ, मतलब मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी पर्सनल राय दे रहा हूँ। मुझे वो लोग पसंद है जो एक वक्त में अगर उनकी 2 ड्रामे ऑन रहे हैं तो दोनों में डिफरेंट कुछ ना कुछ तो हो। सेम वही चेहरा लेके वहाँ खड़े हो गए, बस वही है कि वो फिर तो सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन मैं कौन होता हूँ कहने वाली, मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। जो वर्सटाइल एक्टर होते हैं मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, जैसे फैसल कुरैशी हैं। फैसल कुरैशी को अगर आप फादर बना दें तो वो फादर ही लगेंगे, यंग लड़का बना दें तो यंग लड़का लगेंगे, उनको एबनॉर्मल बना दें एबनॉर्मल लगेंगे। इसी तरह दूसरे वे में देखा जाए, अगर उनसे ज़्यादा मैच्योर एक्टिंग पे देखी जाए तो नुमान एजाज है, वो आंखों से एक्टिंग करते हैं। नुमान भाई भी एक ही लुक में आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनकी आंखें इतनी हैवी वो आती हैं परफॉर्मेंस में कि नुमान एजाज की एक इम्पैक्ट आता है कि नुमान एजाज स्क्रीन पे खड़े हैं। तो अगर 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, एक आंखों से और फेस से कर रहे होते हैं, और एक होते हैं बॉडी लैंग्वेज से कर रहे होते हैं। फैसल कुरैशी पूरी बॉडी से एक्ट कर रहे होते हैं, नुमान भाई आंखों से कर रहे होते हैं परफॉर्मेंस। तो हर इंसान की एक डिफरेंस स्टाइल है,
और आवाम को किसी का कोई स्टाइल पसंद है, किसी को कोई स्टाइल पसंद है, ये है। और फीमेल्स में सबा कमर, बुशरा अंसारी, जो है हिना दिलपजीर, ये मुझे अच्छे लगती हैं क्योंकि ये जो है कैरेक्टर में डूब के परफॉर्म करती हैं। ये तो है। अच्छा, वो इतनी माशाल्लाह सीनियर एक्टर्स हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि उनसे किसी से आपको डांट पड़ी हो, क्या कर रहे हो नुमान, सीन सही नहीं करो, दोबारा से करो, हमारा भी वो कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जब न्यू जाते हैं ना तो जाहिर है ये सीनियर हैं बहुत माशाल्लाह, तो हो जाता है कि नहीं भाई। वो ये होता है कि आप शुरू में जब परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं होता क्योंकि बेसिकली ये होता है ना कि आपने थोड़ा सा वो इधर-उधर चीज की तो वो एक्ट दोबारा से करना पड़ता है, वो बीच में वो भी तो एक्टर सामने वाले की एनर्जी हो जाती है ड्रेन। ये था मेरे साथ। एक ड्रामा कर रहा था मैं, फैसल भाई मेरे फादर बने हुए थे, मारी आवासी जी मेरी मदर थी। अच्छा। और उसके अंदर जो है ना, मैं नहीं, मदर नहीं है, सॉरी, वो घर के अंदर जो है सर्वेंट होती है। अच्छा। तो उसमें एक सीन था जिसके अंदर मैं उनका हाथ पकड़े घर से निकाल रहा होता हूँ मारिया जी का। तो अब मैं तो नया था, हम तो जज्बाती एक्टर होती है, बस वो खींचते हुए लेके जा रहा हूँ मैं उनको। उन्होंने कट करवाया, रुको, अरे इतनी जोर से नहीं खींचो, अच्छा, हाँ एक्ट करो, रेल में मत करो। फिर मुझे समझ में आई बहुत सारी बातें वक्त के साथ साथ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई करेक्टर प्ले करते हैं, कोई भी करेक्टर, अगर फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी का कत्ल कर रहे हैं, तो क्या रेल में कत्ल तो नहीं करेंगे ना, तो आपने एक्ट करना है। अक्सर लोग जो है ना इतना अंदर चले जाते हैं, वो मुनासिब नहीं है। शुरू में मैं जब नया आया था तो मुझे अदनान जिलानी साहब के साथ एक सीन था, तो अदनान भाई का तो ऐसे हाथ भारी था और मैं नया पहली दफा सीरियल कर रहा था, 10 दफा पढ़े थे What? और नेक्स्ट डे मेरी उंगलियां के निशानात थे 10 दफा। हाँ, पहले उन्होंने मतलब क्या एक दो में आपको असर नहीं हो रहा था? नहीं, उन्होंने जो है ना पहले हल्के मारा, रिएक्शन ही नहीं आ रहा, नया एक्टर था, हमें पता ही नहीं था, हमने खाए। अच्छा, मैंने ना कभी किसी से ना फाइट ही नहीं की। अच्छा। मैं लड़ाई नहीं किया करता ना, बचपन में की, बस नहीं, आदत ही नहीं है। अच्छा। तो मुझे जो है ना हिट करने का मुझे पता ही नहीं था कि एक्सप्रेशंस क्या आएंगे। थप्पड़ भी नहीं पड़ा, मेरे वालिदैन ने भी कभी नहीं मारा। तो जब वो मैं परफॉर्म कर रहा था, आ ही नहीं रहा, तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई मार दो। अच्छा। वो जो 9 तो नॉर्मल थे, जो एक बड़ा था उसका निशान नहीं जा रहे, वो 9 के बराबर वो भाई, फिर वो एक्सप्रेशन जो निकले, वो 9 के बराबर एक था। अब वो तो इतना नेचुरल आया कि जब थप्पड़ पड़ा मैंने यूं ऊपर देखा और मैंने शूट चल रहा और मैंने गाली दे दी उनको। वो मैं जिंदगी में पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा, वो भी जाया हो गया। तो वो बस वो जहाँ तक यूं ऊपर आना था उन्होंने ले लिया। बेचारे को और अज़ियत मत दो। मतलब था तो था। फिर उसके बाद पता चला कि वो कहते हैं ना, शायर जब तक दिल टूटा ना हो तो शायर अच्छा शायर नहीं बनता। तो इसी तरह एक्टर के साथ वो गुजरी ना हो तो उसको फीलिंग का पता नहीं होता। लेकिन आजकल के जो जिनके दिल टूटे ना, वो तो शायरी की माबेन एक कर देते हैं। नहीं, अब तो शायरी का दौर चला गया। वो एक दौर था कि जब उसका दिल टूटता था तो वो शायर बन जाता था। आजकल का वो दौर नहीं है, दिल टूटता है तो दूसरा मिल जाता है, दिल फिर तीसरा मिल जाता है। वो दौर गया। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह भी हो रही है, बहुत ज्यादा वायरल है आजकल, क्या आप दूसरी शादी करने वाले हैं? इतने मुश्किल काम एक ही दफा होते हैं, बार बार नहीं होते। ये बहुत मुश्किल काम है। अरे भाई नहीं भाई, एक ही काफी है, एक ही काफी है, बहुत है। अच्छा, मतलब ये गलत अफवाह है भाई, अल्लाह माफी दे। नहीं भाई, क्या हो गया? आप तो ऐसे माफिया मांग रहे हैं, ऐसे अल्लाह से तौबा से। संभालेगा कौन? आप संभालेंगे? नहीं भाई, नहीं सही, एक ही नहीं संभल रही, दो संभालना। नहीं। अच्छा, तो घर में खाना मतलब जॉइंट फैमिली है आपकी या सेपरेट रहते हैं? मेरी अम्मी, मैं, वाइफ और 2 बेटियां। तो अगर वाइफ का और अम्मी के हाथ का खाना बना हो तो फिर किसकी तारीफ करते हैं, अम्मी की या वाइफ? अच्छा, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, ये मेरे अंदर बुराई है। क्योंकि सारे मेल्स ऐसे क्यों करते हैं? बस मैं भी अक्सर अपने आप को कोसता हूँ कि यार अप्रिशिएट करना चाहिए, ये गलत बात है और ये मुझे पता है मेरी कमजोरी और है, बस है। मतलब मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मुझे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, मुझे सूप बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत बेतहाशा, मतलब पागल हूँ मैं। सूप हो बस, अच्छा कोई भी, मैं ठेले पे भी नजर आ जाएगा मैं वहाँ रुक जाऊंगा, मुझे सूप बहुत पसंद है। तो और मैं सूप 1 कप नहीं पीता, मैं 10 से 15 कप एक वक्त में पीता हूँ। क्या हो गया? हाँ, मैं बहुत पीता हूँ। गर्मी में भी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गर्मी हो सर्दी हो, मैं सूप बहुत पीता हूँ। तो मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती है सूप। अच्छा, तो बस वो एक चीज मुझे बहुत पसंद है, वरना मैं फूड लवर हूँ। अच्छा, तो हाल में या इससे पहले कोई क्रश मेरा बता दे? मेरे बचपन में हर को हुआ था, मुझे भी हुआ था। सवेरा नदी, मुझे
शुरू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी डर के पसंद थी। बोल रहे हैं कि शुरू की बात है अभी? सवेरा नदीम मुझे बहुत पसंद थी। अच्छा, मतलब मैं उनका मेरा क्रश थी वो। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ फिर बड़ा हुआ, फिर समझ में आया कि डिफरेंस बहुत है एज का। अच्छा, शादी से पहले कोई एक्स मेरी ये बहुत अट्रैक्शन फील हुई हो? ऐसा तो नहीं है, ये है कि हार्मोन्स जब ग्रो कर रहे होते अट्रैक्शन जाती है, नेचुरल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, बस नहीं बनाया। मुझे वर्ड ही बुरा लगता है इस्तेमाल करते हुए, ये वजह है। तो अट्रैक्शन तो होती होगी ना, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसमें कुछ वो नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम एक्टर्स हैं ना, कभी परफॉर्म एक्ट भी कर रहे होते हैं कि जो आपकी लवर होती है स्क्रीन पे, हाथ पकड़ना है या कोई बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो जब वो फील करेंगे तो आवाम को बता पाएंगे ना। तो इसलिए जो है तो फील तो इतनी तो किया है। तो अभी मैंने आपसे जैसे पूछा कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, रोल है जिसमें अब आप आना चाहते हैं? एक शौक था, मैंने जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैं कैरेक्टर्स शुरू में बहुत सारे कर चुका था। एक मैंने अभी मेरा शौक था कि मैं एक्शन करूं, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश भी अल्लाह ने पूरी कर दी है और मैं एक एक्शन मूवी कर रहा हूँ। अच्छा, वो लिमिटेड वाला एक्शन ही, वो जैसे तमिल मूवीज में दिखाया? मुझे असल वही पसंद, मुझे पसंद वही है। मतलब मैं मूवी कहता हूँ लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए कि यूं मारो 10-10 उड़ते हुए जाएं, जैसे यूं मारो 10 हो गए, ये लगा वो लगा। मुझे पसंद है, गाड़ी ट्रक के ऊपर से मुझे पसंद है। आवाम उसी में सीटी मारती है, आवाम एक थप्पड़ पे सीटी नहीं मारती है। अच्छा, वाकई में देखिए, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि आपने एक पाँव मारा और हवा से जो है वो सब उड़ के हट्टे कट्टे नौजवान वो गिरा। यही तो है ना, मतलब अगर आवाम देखने आती है किसी हीरो को तो एक डायरेक्टर्स की इमेज बनाता है कि वो हीरो है, 10,000 सामने खड़े होंगे, वो अकेले ही काफी है, तभी वो फिर स्टार बनता है। तो स्टार बनाने के लिए करना पड़ता है, अगर ये नहीं होगा तो स्टार नहीं बन पाएगा। जो मोस्ट आपके फेवरेट डायरेक्टर जिनके साथ काम करके बहुत अच्छा फील हुआ वो कौन से हैं? मैंने जैसे बताया सिराजुल हक है एक। माशाल्लाह, डायरेक्टर्स तो सारे ही अच्छे, लेकिन एक होता है ना, एक पसंद होता है। ऐसा नहीं, कमर्शियल डायरेक्टर। अच्छा, मैंने उनके साथ काफी कमर्शियल्स किए हैं। अभी उनकी फिल्म भी आई थी अली जफर की, तो टिफ एंड ट्रबल। हाँ, तो वो डायरेक्टर हैं उसके, तो बहुत कमाल डायरेक्टर हैं, कूल रहते हैं। कमर्शियल के अंदर ये होता है कि कमर्शियल बड़ा महंगा होता है, एक दिन में बहुत शॉट्स लेने होते हैं, वो आराम से बैठे होते हैं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, चलो दोबारा कर ले। मतलब इतने कूल माइंडेड डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम करने में मजा आता है। लेकिन जब वो कमर्शियल स्क्रीन पे आता है तो आपको नजर आता है। एक दौर था, आपको याद होगा, एक कम्युनिकेशन लाइन थी, बड़ा मशहूर उसे कमर्शियल से, तो मिकाइल थे और बहुत सारे उसमें होते थे लोग, तो उसके डायरेक्टर वो थे। अच्छा, काफी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो हाइपर हो जाते हैं जल्दी, क्यों नहीं हो रहा सही। हाँ, बहुत हाइपर हो जाते हैं और वो कभी कभी तो रिप्लेस भी कर देते हैं, लड़ाई भी होती है एक्टर्स की। हमारे व्यूअर्स को अपने वार्डरोब के बारे में बताएं कि कौन सा ब्रांड आप कैरी करते हैं या पसंद करते हैं? मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा, चूजी भी नहीं हूँ ना ब्रांड कॉन्शियस हूँ। मेरे साथ ये है कि जब मैं कोई चीज लेने जाता हूँ, वो चीज समझ में आ जाती है, ये चीज अच्छी लग रही है, वो ब्रांड कोई भी हो, चाइना का भी हो, मैं ले लेता हूँ। अच्छा, मेरी शॉपिंग कुछ ऐसी होती है, मैं नॉर्मली तौर पे शॉपिंग नहीं करता। मैं शॉपिंग करता हूँ जब कोई कैरेक्टर मिलता है तो उस कैरेक्टर के लिहाज से शॉपिंग करने जाता हूँ। अच्छा, हाँ, अब ये होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो वहाँ पर वो चीजें फिर लेके आते हैं जरा वो कूल लगने के लिए, जो यहाँ नहीं मिलती। तो कोई मैं ब्रांड को फोकस नहीं करता, और मैं वो हूँ कि कम पैसों में भी एक अच्छी चीज मिल रही है तो उसको प्रायोरिटी देता हूँ। तो एक बात बताएं, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अब ये तो मैं कहूँगा मेरे वालिदैन की देन है, खुदा के बाद बस यही कर। अच्छा, तो शूट्स के हवाले से बाहर भी, मुल्क से बाहर भी जाना होता हो? बहुत ज्यादा, बाहर के ममालिक में। तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो बहुत अच्छा लगा हो आपको? जितने मैंने कंट्रीज देखे हैं, अगर काम के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया? हाँ जी, हाँ, काम के लिहाज से तो इंडिया नो डाउट बहुत अच्छा है। और अगर घूमने के लिहाज से देखें तो वो मुझे मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। उसके अंदर ये होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा, लॉलीवुड, जो हमारी लॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये भी अच्छा काम कर रही है। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे होते हैं, हमारे जो स्टोरीज होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन क्या डिफरेंस देखते हैं बॉलीवुड में और लॉलीवुड में? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम 10 रुपए का नोट है, वो 1000 का नोट है। एग्जैक्टली। देखिए, बुरा मानने की बात नहीं, बिल्कुल जो फैक्ट है वो है। अच्छा, उनकी ड्रेसिंग, आवाम को स्टाइल,
आवाम को समझ लेनी चाहिए बात कि हम जो है कंपेयर कर रहे होते हैं अपनी फिल्म्स ड्रामों को। चलें ड्रामा तो हम थे अच्छा, फिल्म्स को कंपेयर मत कीजिए खुदा के लिए इंडिया से, वो बहुत आगे। आप खुद बताइए, अगर आप इतने पैसे डाल के फिल्म बना रहे हैं तो वो अच्छी तो होनी है ना, लेकिन हम कम पैसों में भी इतनी बेहतर चीज़ बना देते हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी एक फिल्म बनती है 5 करोड़ में, उनकी बनती है 100 करोड़ में, तो हमारी 5 जैसी 20 फिल्म बन सकती हैं। अगर वो 20 फिल्म का एक फिल्म का बजट कर दिया जाए तो क्या हम उससे बड़ी फिल्म नहीं बना सकते? बेशक, बहुत बड़ी फिल्म बना सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, बेचनी भी तो है ना, कहाँ सिनेमाज ही नहीं है, देखने वाले ही नहीं है, तो कहाँ से बिकेगी? तो हम लोग सिर्फ अपनी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। जितनी हमारी फिल्म आती हैं, खुदा के लिए जाके उसको देखें। मैं ये नहीं कहता कि आप कैलकुलेट करने भेजें, फैमिली के 5 लोग हैं, 1000 का टिकट है, पॉपकॉर्न लूँगा। हमारे जब भी जिक्र होगा यही बात होगी, भाईजान पॉपकॉर्न ना खाओ ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियो ना, सारे लोग ना जाओ ना, एक जाके देख लो, पर अप्रिशिएट करो यार, ज़रूरी है। जी नाज़रीन, बहुत मज़े की बातें हुई आज हमारी नुमान हबीब से। उम्मीद है आप सबको भी बहुत पसंद आई होंगी। बातों बातों में पता नहीं चला कि कब हमारे शो का टाइम ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत स्पेशल गेस्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस शो के हवाले से अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। उरूज मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।